राम राम प्यारे बच्चों। 10वीं क्लास साइंस में हमारा जो लेसन चल रहा था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, हम लेंसेस तक पहुंच चुके थे। लेंस हमने कर लिए थे, कुछ टर्म्स जो लेंस के बारे में वो भी हमने कर ली थी। हमारी एक टर्म रह गई थी रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेंस की एक टर्म रह गई थी रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस करेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आगे जितना होगा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या, इसको हिंदी में बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या देखिए, ये कर्व सरफेस है, फर्स्ट सरफेस है, P1 इसका पोल है, ठीक है। अगर ऐसा कर्व सरफेस होता है तो हमने देखा था पीछे जो दर्पण किए थे, ठीक है, वो सरफेस कहां से बने हुए थे, तो उनका सेंटर भी था एक, तो इसका भी एक सेंटर होगा, इस कर्वेचर का भी एक सेंटर होगा, इस आर्क का भी एक सेंटर होगा, ठीक है। उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इस सरफेस के लिए। अब लेंस जो वो दो सरफेस से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये एक दूसरा और सरफेस हम लेके आते हैं, कन्वेक्स ही। ये कन्वेक्स सरफेस है, ये भी कन्वेक्स सरफेस है। तो ये बाई कन्वेक्स लेंस जो है हमारा होगा, जिसको कन्वेक्स लेंस हम बोलते हैं। दूसरे सरफेस के मिडिल पॉइंट को हमने पोल 2 बोल दिया, ठीक है। एक सेंटर और होगा जिसको हम C2 बोल देंगे, C2। ये C2 हो गया, ठीक है। सेंटर्स को और पोल्स को मिलाने वाली जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस जो रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से भी गुजर रही है, क्योंकि एक रे सीधी अगर जाएगी तो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, सीधी जा रही है, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर इसको लेंस का बोला था हमने। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर देखेंगे। हम मान लेते हैं कि ये कर्वेचर बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल कर्वेचर है, ठीक है। और इतने स्मॉल है कि P1 सिमिलर टू O सिमिलर टू P2, मतलब ये बिल्कुल पास पास है। P1 P2 O बिल्कुल पास पास है, ठीक है। तब हम जो है ऑप्टिकल सेंटर से सारी डिस्टेंस माप लेंगे, और ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस तो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। ये R1 R2 ये बराबर है, ठीक है, या R बोल देंगे इसको। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या प्रकाशीय केंद्र तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस, ठीक है। सबसे पहले हम कन्वेक्स लेंस लेते हैं। कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस प्रतिबिंब बनाना लेंसों के द्वारा कैसे होता है देखो। ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। हमने मान लिया यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो वो फोकस है, फर्स्ट फोकस, ठीक है। इतनी ही यहां मानेंगे, सेकंड फोकस F2, ठीक है। और इससे डबल डिस्टेंस पे, इससे डबल डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेंगे, ऐसे ही यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। दोनों साइड फोकस को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम दोनों साइड लेंगे।
हम जो है हमेशा मानेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है हमने लेफ्ट ऑफ द लेंस रखा हुआ है। रे ऑफ लाइट हमेशा ये मानेंगे कि लेफ्ट ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर से, लेफ्ट ऑफ द लेंस से आ रही है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मान लिया हमने अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दिया। ठीक है, हमें पता है हम दो ही रेज का इसमें इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने मिरर्स में दो रेज का इस्तेमाल किया था, उसी प्रकार इसमें भी सिर्फ दो ही रेज का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले एक रे हमें पता है पैरेलल चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस में से निकलेगी। ठीक है, तो हम पैरेलल रे चलाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। ये रे ऑफ लाइट आई और मिडिल ऑफ द लेंस में से रिफ्लेक्ट होके फोकस में से निकल गई, फोकस में से निकल गई। ठीक है, फोकस में से एक रे हम सीधी सीधी लाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर पे डालेंगे और अनडेविएटेड ही उसको निकाल देंगे। अब ये दोनों रेज जहां पे मीट करेंगी वहां पे जो है इमेज हो जाएगी। ठीक है, रे ऑफ लाइट आई ऑप्टिकल सेंटर में से अनडेविएटेड करेगी। ठीक है, तो ये हमारी इमेज फॉर्मेशन है। ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो हम सिर्फ इस तरीके से इमेज बना लेंगे। पहले बच्चों ऐसा नहीं है कि ये दो रेज यहीं से निकलेंगी। ठीक है, इस पॉइंट से भी निकलेंगी, इस पॉइंट से भी निकलेंगी, इस पॉइंट से भी निकलेंगी, इस पॉइंट से भी निकलेंगी। मतलब एवरी पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट से हम दो रेज मानेंगे। ठीक है, और वो दो रेज जहां पे मिलेंगी वो उस पॉइंट का इमेज होगा। इस प्रकार ये जो है पूरा इमेज बना देगा। लेकिन हम इन दो रेज को इसलिए लेंगे, आपको पता है फिर खिचड़ी बन जाएगी, सारे पॉइंट रेज निकालेंगे तो। ठीक है, तो ये दो ही रेज लेंगे हम, कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो। ठीक है, अब देखना एक बार हम देखेंगे, जैसे जैसे बियॉन्ड सेंटर जो है, सेंटर से दूर वो करता केंद्र से दूर ऑब्जेक्ट हम रखेंगे, इमेज जो है वो हमारा इस साइड डबल फोकस से, मतलब सेंटर से इस साइड बढ़ता रहेगा, इसकी तरफ। यहां जितनी दूर लेके जाएंगे बिल्कुल मिडल में लेके आएंगे तो ये बिल्कुल मिडल में आ जाएगा। और बिल्कुल अगर इस साइड लेके आएंगे तो इमेज जो है उस साइड शिफ्ट होता जाएगा। और जैसे ही हम यहां पे लेके आएंगे सेंटर पे, तो इमेज सेंटर पे बनेगा। जब इमेज सेंटर पे बनेगा तो सेम हाइट का बनेगा। सेंटर से दूर लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट को, इमेज जो है फोकस और सेंटर के बीच बनेगा, छोटा बनेगा। जितना इधर आता जाएगा छोटा बनता जाएगा। ठीक है, चलो जैसे ही हम इधर लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट को, इमेज जो है और सेंटर से दूर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सेंटर से दूर शिफ्ट हो जाएगा और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। जितनी दूर जाता जाएगा इमेज बड़ा होता जाएगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट की अपेक्षा। ठीक है, सेंटर पे तो सेंटर पे बढ़ेगा, सेम साइज का बढ़ेगा। ठीक है, सेंटर से इस साइड लेके जाएंगे तो सेंटर से इस साइड बढ़ेगा। इसको ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे, सरकाएंगे भाई, तो ये इधर सरकेगा। ठीक है, इधर शिफ्ट होगा। जैसे सेंटर को इधर, इमेज को सेंटर से इधर लेके जाएंगे फोकस तक, तो इमेज जो है वो बियॉन्ड सेंटर बनता जाएगा और बड़ा इमेज होता जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, ये फोकस है, ये इतना ही फोकस हम यहां मानेंगे। ठीक है, ये सेंटर कर्वेचर से मान लिया ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पे रखा हुआ है, यहां पे रखा हुआ है। ठीक है, एक रे हम बिल्कुल पैरेलल लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। हमें पता है पैरेलल रे जो हो कहां से जाएगी, पैरेलल रे फोकस में से जाएगी, फोकस में से निकलेगी। ठीक है, फोकस में से निकलेगी। ठीक है, एक रे
ऑप्टिकल सेंटर में से। जहां पे मीट करेंगे वो क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। ठीक है, देखिए इमेज बड़ा बड़ा है। ठीक है, आप स्केल पेंसिल का इस्तेमाल करके बनाओगे अच्छे से तो बिल्कुल थे इमेज बनेंगे। ठीक है, सीधे सीधे तो आपको पता चल जाएगा। सेंटर पे रखेंगे तो सेंटर पे ही बनेगा। ठीक है, सेंटर पे रख के देख लेना। ठीक है, स्केल से ये दोनों जो है सेम लेने हैं डिस्टेंस, ये दोनों भी सेम डिस्टेंस लेने हैं। ये जितना लोगे उसका डबल ये लेना है, क्योंकि आर यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस फोकस है, फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ आर इज इक्वल टू 2f होता है। ये हमने मिरर के केस में देखा था, लेंस के केस में भी सेम होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो डबल ऑफ फोकल लेंथ होती है। ठीक है, तो जितना ये लेंगे उतना ही इससे दूर, फोकस से दूर सेंटर लेना है। ठीक है, मतलब ये इससे डबल लेना है, यहाँ पे भी ऐसा ही करना है। जब आप स्केल से बढ़ाओगे तो इमेज आएंगी अच्छे से। ठीक है, सेंटर पे जब है तो सेंटर पे सेम साइज, सेंटर से इस साइड शिफ्ट हो गया तो इमेज इस साइड, जब इस साइड जाएगा तो बड़ा बनेगा। अब बात आई फोकस की। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे लेके आते हैं कन्वेक्स लेंस के तो क्या होता है, देखिए अब तक हमारी जो इमेज बन रही है वो उल्टी बन रही है, उल्टी बन रही है, उल्टी। ठीक है, व्यूअर था तो उल्टी बन रही थी, छोटी बन रही थी। ठीक है, उल्टी बन रही थी। अब देखेंगे क्या होगा जब फोकस पे लेके आएंगे, फोकस पे लेके आएंगे ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये दूसरा फोकस। फोकस पे हम ले आए, ऑब्जेक्ट को फोकस पे ले आए। फर्स्ट रे एज यूजुअल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम फोकस। ठीक है, सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ये देखिए बिल्कुल पैरेलल जो है वो शिफ्ट हो गई है, बिल्कुल पैरेलल। पैरेलल रेज कहां से मानी थी हमने, जो पैरेलल रेज थी इनफाइनाइट डिस्टेंस से, तो ये जा रही है तो कहां जा रही है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो जब तो इमेज कहां बनेगी इसका मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो जब भी फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा, फोकल लेंथ जितनी दूर जब भी ऑब्जेक्ट रखा होगा कन्वेक्स लेंस से, तो उसकी इमेज जो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनेगी। ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मतलब आप देख रख के देख लेना। ठीक है, आप स्कूल में या घर पे किसी भी फोकल लेंथ का लेंस ले आना, उसके फोकस पे जो है आपको ऑब्जेक्ट रख के देखना, आपको कहाँ दिखेगा वो। ठीक है, देखना और कमेंट करना। ठीक है, फिर बताना इनफाइनाइट डिस्टेंस पे उसकी इमेज बनेगी। ठीक है, आप देखना आपकी आंखों से दिखेगा या नहीं दिखेगा, फिर बताना। ठीक है, अब जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखते हैं तो क्या होता है, बीच रखते हैं तो क्या होता है, इसकी लिस्ट भी है एनसीईआरटी 10th बुक में। कहां रखेंगे तो कहां इमेज बनेगा, कितना बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, रियल बनेगा, कैसा बनेगा, वो मैं अब आपको समझाने वाला हूं। रियल कब होता है, ठीक है, और वर्चुअल कब होता है। ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, फोकस ऑब्जेक्ट जो हमने ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखा है। ये एक रे एज यूजुअल कहां से, फोकस में से, ये फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर।
अब कोई संभावना ही नहीं है कि ये आगे मिलेंगी, बिल्कुल थोड़ी होती जा रही है, ठीक है। तो पीछे हम देखेंगे, वो पीछे भी नहीं मिलेंगी, जो पैरेलल रेस थी वो पीछे भी नहीं मिलती हमारी, पिछले जो केस में हमने किया था। ये देखेंगे हम मिल रही है नहीं मिल रही है पीछे। ये यहां मिल रही है, ठीक है। रियल में जो रियली जो हमारी रेंज नहीं बना रही, वर्चुअली जो है हमने इनको बना दिया, ये वर्चुअल रेंज, ठीक है। वर्चुअली जो है हमें मिलती हुई दिखाई देगी। यहां इमेज बनी कहां, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ये इमेज जो है वो वर्चुअल मानी जाएगी। इरेक्ट इमेज है, बिल्कुल सीधी है। उल्टी इमेज है जी, वो रियल रेंज उनको बना रही थी, तो रियल मानी गई थी, ठीक है। रियल और वर्चुअल में डिफरेंस हो, हमने पिछले सेक्शन में बता दिया था जब हमने दर्पण का किया था, मतलब मिरर्स का किया था। तो ये कैसी इमेज है, वर्चुअल है, ठीक है। बड़ी बनेगी साइज से, जब भी हम ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी बनेगी, ठीक है। जब भी हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे। तो हमारे 6 केस हुए, देखो। फर्स्ट केस हमारा क्या था, जब हमने इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा था, इमेज कहां बनी थी, फोकस पे बनी थी, ठीक है, फोकस पे बनी थी। सेकंड केस जब सेंटर पे लिया था तो सेंटर पे बनी, ठीक है। अगला केस जब बियॉन्ड सेंटर लिया, बियॉन्ड सेंटर, तो ये कहां बनी थी, बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर के बीच। सेंटर पे लिया, सेंटर पे बनी, बिटवीन एफ एंड सी पुट किया था जब ऑब्जेक्ट को हमने, तो इमेज कहां बनी थी, बियॉन्ड सेंटर, ठीक है, बियॉन्ड सेंटर। फोकस पे लिया तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ठीक है, रियल इमेज। जैसे ही हमने बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस रखा ऑब्जेक्ट, इमेज हमारी सेम साइड बनी है, ठीक है, सेम साइड एज ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसी बनी, वर्चुअल बनी, ये वर्चुअल इमेज है। उल्टी जो बन रही थी वो हमारी इमेज थी रियल, सीधी जो बनी है वो वर्चुअल है, ठीक है। तो उल्टी बनेगी वो रियल। वर्चुअल और रियल में क्या फर्क है, इसको आप सीधा सीधा देखेंगे आंखों से, लेंस के अंदर से देखोगे, दिख जाएगा, ठीक है। जो रियल इमेज है वो आपको स्क्रीन पे देखनी पड़ेगी, स्क्रीन पे दिखेंगी, उतनी जहां बनेगी उतनी डिस्टेंस पे हम स्क्रीन रखेंगे, स्क्रीन पे वो इमेज बन जाएगी, ठीक है। लेंस लेना और टुक के देखना, ये लेंस लेना, मोमबत्ती जलाना, ठीक है, डिफरेंट पोजीशन पे रखना, नोटबुक ले लेना स्क्रीन के रूप में कोई भी, या फिर कोई एक स्क्रीन ले लेना, उसको देखना आगे पीछे कि कहाँ जब ऑब्जेक्ट है तो कहाँ इमेज बन रही है, उस पर जो इमेज बनेंगी वो सारी रियल इमेज होंगी, ठीक है। ये इमेज वर्चुअल है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लेंस है वो है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस कनकेव लेंस ये हमारा कनकेव लेंस है। कैसा है, डाइवर्जिंग है, डाइवर्ज करेगा लेंस को, हिलाएगा। ये ऑप्टिकल सेंटर है इसका, ठीक है। ये इसकी फोकस है, फोकस। ये इसका सेंटर है, ठीक है, सेंटर। तो अब हम देखेंगे, मान लिया ऑब्जेक्ट हमारा यहां रखा हुआ है, मिडल ऑफ द लेंस में से कनकेव जब लेंस हमने लिया था तो रे कैसे जा रही थी, ऐसे, ठीक है।
और जब उसको वर्चुअली पीछे लेके आएंगे तो कहां से जाती हुई दिखाई देगी वो, फोकस में से, ये ऐसे गई, ठीक है, और ये कहां से निकली है, फोकस में से निकलती हुई दिखाई देगी, इतनी निकलेगी। ऐसे ही ये रही, ठीक है भाई। तो ये कहां भी थी दोनों, कहां, इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट जो हो इमेज दे देगा हमारी। कहीं भी ऑब्जेक्ट रखना, इमेज जो है आपको ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच मिलेगी, छुट्टी मिलेगी, ठीक है। जब हमने छोटा देखना होता है, ठीक है, नेगेटिव की फोकस लेनी होती है, नेगेटिव की फोकल लेंथ लेनी होती है, कहीं भी नेगेटिव फोकल लेंथ ही होती है। तो हम इसका नेगेटिव क्यों लेते हैं इसकी फोकल लेंथ को, कनकेव की, वो मैं बताऊंगा साइन कन्वेंशन में, ठीक है, साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। ये हमारा लेंस ले लिया हमने, ग्राफ आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। साइन कन्वेंशन में सबसे पहला पॉइंट है ऑल डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। सभी दूरियां जो वो प्रकाशीय केंद्र से मापी जाएंगी। डिस्टेंसेस इन द राइट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर टेकन एज पॉजिटिव। ये जो दूरियां होंगी दाएं हाथ की तरफ ऑप्टिकल सेंटर से, वो पॉजिटिव ली जाएंगी, ठीक है। डिस्टेंसेस इन द लेफ्ट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर टेकन एज नेगेटिव। इस साइड जो दूरियां होंगी वो हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। हाइट्स above direction from principal axis taken as positive and toward below directions from principal axis are taken as negative। ये 5 पॉइंट है, ठीक है। देखिए ये जो हमारा लेंस था कन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस इसका इस साइड में था, इस साइड पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो फोकस है, फोकल लेंथ है, ये क्या ले जाएगी भाई, पॉजिटिव ले जाएगी। और ये जो हमारा लेंस था उसकी फोकस इस साइड में रही थी, ठीक है, इस साइड। ये जो फोकल लेंथ किस साइड, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ है, तो क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे। कनकेव लेंस हो या कनकेव मिरर हो, उसकी जो फोकस है वो लेफ्ट साइड में बनी होती है ऑप्टिकल सेंटर और पोल से। तो इसलिए इस फोकस को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस, ठीक है। और ये जो लेंस है कन्वेक्स और कन्वेक्स मिरर भी, फोकस जो है हमेशा वो जब मिरर था तो पोल से राइट, और जब लेंस है तो ऑप्टिकल सेंटर से राइट बन रही है। तो क्या लेंगे हम, इसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब एक सवाल आता है कि किसी लेंस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है -32 सेंटीमीटर है। नेचर ऑफ लेंस, व्हाट इज द नेम ऑफ लेंस एंड हाउ मच इट्स फोकल लेंथ विल बी। तो हमें पता है आर इज इक्वल टू क्या होती है, 2f। 2f क्या हुई, -32 सेंटीमीटर, ठीक है। f क्या होगी, 16, -16, f -16 सेंटीमीटर क्या होगी, नेगेटिव किसके लिए होती है, कनकेव लेंस के लिए। तो पहचान लिया लेंस, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी यही हाल है, ठीक है, जैसे फोकल लेंथ का है, ठीक है। जो फोकल लेंथ नेगेटिव हमने लेनी है इस लेंस के लिए, उस लेंस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव लेंगे, ठीक है, समझ में। जब फोकल लेंथ ही नेगेटिव होगी जिस लेंस के लिए, तो डबल ऑफ फोकस भी नेगेटिव होगी, ठीक है। तो इसलिए कनकेव लेंस
और कनकेव मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होगी, और कन्वेक्स लेंस तथा कन्वेक्स मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ दोनों पॉजिटिव होंगी। अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।